Good morning everyone. Here we are discussing General Science Biology 2021, a complete description of biology by Manohar Pandey. And today our topic of discussion would be reproductive and endocrine system. So let's start. Reproductive system. So first of all we have to understand what is reproduction. तो reproduction क्या होता है? Basically the process by which new individuals are produced from their parent is called the reproduction. Same type of progeny को produce करना by their parent is called the reproduction, right? And the organ which are used for this process collectively constitute the reproductive system. और जिस organs का use होता है, जिसके through reproduction, जो reproduction में help करते हैं, उन organs को कहते हैं हम reproductive system, right? तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप. दो तरह का रिप्रोडक्शन होता है. एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड एंड सेक्स सेल्स आर नॉट इन्वॉल्व. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा तो उसके अंदर एक ही सेल का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? और वही सेल आगे ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बनाती है. लेकिन अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो उसके अंदर सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल एग्स भी होते हैं, स्पर्म्स भी होते हैं. तो दीज आर द गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है, दीज फ्यूज टुगेदर टू मेक ए जायगोट और उसके बाद जायगोट डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिए हुए हैं. वन इज फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. बडिंग भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. फिजन में क्या होता है? बेसिकली एक ही सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है और उसी को हम फिजन कहते हैं. जैसे कि अमीबा है, ठीक है, दो भागों में वो डिवाइड हो जाएगी. फ्लैटवर्म में भी इसी तरह से रिप्रोडक्शन होता है. एग्जाम्पल बैक्टीरिया भी है इसका. तो बैक्टीरिया, अमीबा, फ्लैटवर्म में फिजन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. बडिंग की बात करेंगे तो एक बर्ड काइंड ऑफ थिंग डेवलप हो जाती है ऑर्गेनिज्म से और वही आगे जाके एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म बनाती है. तो फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा में ये होता है यीस्ट एंड स्पॉन्जेस एटसेट्रा, राइट? सिनगैमी, इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. कॉकरोच, फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा में जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सेस का इन्वॉल्वमेंट, लाइक टू सेक्सेस, मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट एंड देन फर्टिलाइजेशन, जायगोट एंड देन फुल ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें. ठीक है, तो यहाँ पर सेक्स सेल्स का बेसिकली यूज है. लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आइदर फिजन और बडिंग, बोथ में दे डोंट यूज एनी सेक्स सेल्स. और इसके अंदर जो होती है सेल्स वो नॉर्मल सेल्स ही होती है. ठीक है, सेक्स सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. नाउ कम टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले यहाँ देखिए डायग्राम में आपको दिखाते हैं द वेरियस ऑर्गन विच कंस्टिट्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड देयर फंक्शंस आर टेम्पलेटेड बिलो. इन्होंने यहाँ पर फंक्शन बताए हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप. दिस इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. यहाँ देखिए दीज आर द टेस्टिस, टू पेयर यानी वन पेयर ऑफ टेस्टिस यानी टू टेस्टिस होते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक स्किन होती है, टफ स्किन होती है जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम, राइट? और यहाँ से ही आप देख लीजिए, यहाँ से स्पर्म बनता है और यहाँ पर देखिए ये क्या है? एपिडिडाइमिस. यहाँ पर स्टोरेज का काम होता है और उसके बाद ये वास्ट डेफरेंस से होते हुए जाते हैं, किसमें इकट्ठे हो जाते हैं? ये यहाँ आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड. प्रोस्टेट ग्लैंड भी फ्लूइड सिक्रीट करता है और उसके बाद यूरिथ्रा में, एंड यूरिथ्रा के थ्रू ये कहाँ चले जाते हैं? पेनिस के थ्रू बाहर आ जाते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो इसके लाइक प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेमिनल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड है. सेमिनल वेसिकल जो होती है ग्लैंड, वो भी फ्लूइड का सिक्रेशन करती है. ठीक है, जो सेमिनल प्लाज्मा का बनाता है वो, दिस इज सेमिनल प्लाज्मा इज सिक्रेटेड बाय द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड. ठीक है, और एपिडिडाइमिस का काम भी है टेम्परेरीली स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स. यूरिथ्रा कंडक्ट यूरिन एंड स्पर्म्स, राइट? और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो एल्कलाइन फ्लूइड को सिक्रीट करती है सो दैट इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ, जो यूरिथ्रा के अंदर जितनी भी एसिडिटी होती है उसको ये न्यूट्रलाइज कर पाए और एल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करना सो दैट स्पर्म विल बी मोर एक्टिव. क्योंकि बिकॉज जो स्पर्म्स होते हैं बेसिकली वो एल्कलाइन एनवायरनमेंट में ही जीवित होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने स्पर्म टेस्टिस 2 इन नंबर प्रोड्यूस स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन. हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि रिप्रोडक्शन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. और जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज ऑल्सो मेंटेन बाय द टेस्टोस्टेरोन, यानी बियर्ड्स का आना, भारी आवाज़ होना. ठीक है, ये सब जो मसल्स बनना, ये सभी किसकी वजह से होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से.
ठीक है। तो टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होता है एज वेल एज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। स्पर्म डक्ट्स होती है दैट कंडक्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू यूरेथ्रा, ठीक है। वास डेफरेंस जो डक्ट है वो ले जाती है वास डेफरेंस यूरेथ्रा की तरफ स्पर्म को। सेमिनल वेसिकल क्या है, 2 ग्लैंड्स हैं जो सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रीशन करती है, राइट। सो बेसिकली जो सेमिनल प्लाज्मा होता है दैट इज मेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। वो सिक्रीशन है बेसिकली प्रोस्टेट ग्लैंड का, सेमिनल वेसिकल्स का और कूपर्स ग्लैंड का। इन तीनों का सिक्रेशन क्या है, सेमिनल प्लाज्मा। और वो रिच होता है, दैट इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम जो उसकी एक्टिविटी के लिए, स्पर्म की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। एपिडिडाइमस दैट स्टोर टेम्पररी स्पर्म एंड प्रोवाइड मोबिलिटी, ठीक है। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन और स्पर्म कंडक्ट होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड भी सेमिनल वेसिकल सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट करता है एंड सिक्रीट एन एल्कलाइन फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि इसकी एल्कलाइन नेचर को, एल्कलाइन नेचर में क्या होता है बेसिकली, एल्कलाइन एनवायरनमेंट में स्पर्म मोर एक्टिव होते हैं। कूपर्स ग्लैंड सिक्रीट एन एल्कलाइन वाइल लुब्रिकेटिंग फ्लूइड, तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कूपर्स ग्लैंड। उसके बाद पेनिस हैव रिच ब्लड सप्लाई, इट पास यूरिन एंड डिपॉजिट स्पर्म्स इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। जो पेनिस का काम है बेसिकली यूरिन सिक्रीट करना, एक्सक्रीट करना, यूरिन एक्सक्रीट करना एज वेल एज जो स्पर्म्स हैं उनको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डालना, राइट। So this is the complete picture of male reproductive system. Male can produce spermatozoa sperm throughout their life from age of 13 to 14 years. जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी क्या बात है कि वो स्पर्मेटोजोआ होता है वो पर्टिकुलरली पूरे लाइफ लॉन्ग सिक्रीट होता रहता है या बनता रहता है, कह सकते हैं। दे कैन प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू आउट देयर लाइफ, बट फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। एग्स सर्टेन लिमिट तक ही होते हैं और एग्स एक सर्टेन लिमिट के बाद रिलीज होना बंद हो जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ द हेयर ऑन द बॉडी इज ड्यू टू द मैस्कुलाइन हार्मोन। मैस्कुलाइन हार्मोन की वजह से बॉडी में हेयर होते हैं, ठीक है। मेल हार्मोन की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड फॉलोइंग ऑर्गन विच आर टैबुलेटेड बिलो। ओवरीज है, ओविडक्ट है, राइट। ओवरीज कितनी है, 2 है। ओविडक्ट है ऑल्सो इन 2 इन नंबर, तो ओविडक्ट भी 2 है एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स। इनको फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, राइट। यहाँ देखिए आप, दीज आर द 2 ओवरीज 1 and 2 और उसके बाद दीज आर द ओविडक्ट। इनको फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं जहाँ पर एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट्स यहाँ मिलते हैं, कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब्स में। देन यूट्रस आता है उसके बाद टू प्रोवाइड स्पेस फॉर डेवलपिंग चाइल्ड। यहाँ पर जो चाइल्ड है उसका डेवलपमेंट होता है। वजाइना एक है टू रिसीव द स्पर्म्स, ठीक है। यहाँ पर वजाइना में स्पर्म्स आते हैं, राइट। तो दिस इज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इफ स्पर्म्स इज प्रेजेंट द एग विल बी फर्टिलाइज्ड इन द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। जो यहाँ पर स्पर्म अगर आते हैं वजाइना के थ्रू तो वहाँ वो स्पर्म्स कहाँ तक मूव करते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। वहाँ जाकर ही एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होना पड़ता है, ठीक है, होता है वहाँ पर ही। After maturity, the ovary release an ovum after every 28 day. जब maturity adulthood आ जाता है तो after 14 जब menstruation cycle start होती है basically, तो उसके बाद ovaries release करने लगती है एक ovum after every 28 days, मतलब हर 28 दिन के बाद एक ovum release होता है। The connection between developing embryo and mother is made by the placenta. Important है यहाँ पर कि जो एम्ब्रियो और मदर के बीच का जो कनेक्शन होता है, जिसके थ्रू न्यूट्रिशन सप्लाई होती है, जिसके थ्रू सारा ऑक्सीजन ब्लड सब जाता है, वो क्या है, प्लेसेंटा। इट सप्लाई ब्लड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, ठीक है। अब आता है द एम्ब्रियो डेवलप फॉर 9 months इन द यूट्रस, इट इज कॉल्ड द जेस्टेशन पीरियड। अब जो 9 month का पीरियड है ह्यूमन बीइंग में, जो हर एक एनिमल में अलग अलग होता है, जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं इसको। ये एक पर्टिकुलर टाइम है जिसके बीच में वो इतने टाइम में ही मीन्स चाइल्ड डेवलप होता है। तो ह्यूमन बीइंग में ये जो जेस्टेशन पीरियड है, डेवलपमेंट पीरियड है, वो कितना है, 9 month है। चाइल्ड इज डिलीवर्ड आफ्टर इट्स डेवलपमेंट एंड मदर प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश द चाइल्ड। चाइल्ड इज डिलीवर आफ्टर, जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे का, उसके बाद मदर डिलीवर द बेबी एंड
मदर प्रोड्यूस मिल्क टू नरिश द चाइल्ड, लैक्टेशन जिसको बोलते हैं, मदर मिल्क से ही नरिशमेंट होता है बेबी का, ठीक है। द फर्स्ट मिल्क विच कम्स आउट फ्रॉम द मदर मेमरी ग्लैंड जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम। बहुत रिच होता है ये विटामिन और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट नरिशमेंट फ्लूइड बोल सकते हैं इसे, जो फर्स्ट टाइम मदर को आता है और वो बहुत ही रिच न्यूट्रिएंट वाला मिल्क होता है, ठीक है, कोलेस्ट्रम जिसे कहते हैं। बेसिकली कोलेस्ट्रम में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज होती है, बहुत ज़्यादा एंटीबॉडी होती है जो बच्चे को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती है, हाई प्रोटीन्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड एंड दिस मिल्क इज रिच इन प्रोटीन एंटीबॉडी विच इम्पार्ट्स इम्यूनिटी टू न्यू बॉर्न बेबी। देखिए यही बात है, अभी मैंने बताया कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी टू द न्यू चाइल्ड, राइट, न्यू बॉर्न चाइल्ड। Now comes to the menstrual cycle. menstrual cycle की बात करेंगे। reproductive period of human female extend from puberty 10-14 years to menopause 40 to 50 years। ये देखिए reproductive period है जो फीमेल का स्टार्ट कब से होता है, प्यूबर्टी यानी 10 to 14 ईयर्स से स्टार्ट होने के बाद ये कब तक चलता है, टिल मेनोपॉज, तो रिप्रोडक्टिव पीरियड है, ठीक है। ये 40-50 में ही मेनोपॉज आ जाता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज खत्म हो जाती है। द रिलीज ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो और पीरियड इज कॉल्ड द मेनार्क, यानी कि जो फर्स्ट पीरियड होता है उसको हम कहेंगे पीरियड का स्टार्ट होना, जिसे कहते हैं मेनार्क, राइट। मेनार्क मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ एंड ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी इन फीमेल्स। दिस इज द एग्जैक्टली वी कैन से जो मेनार्क होता है वो क्या है, दिस इज ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ, रिप्रोडक्टिव लाइफ यहाँ से शुरू होती है और मेनोपॉज पे खत्म हो जाती है। मेनोपॉज इज स्टॉपिंग ऑफ ओव्यूलेशन एंड मेनेसिस, राइट। तो इसमें मेनेसिस खत्म हो जाते हैं, पीरियड खत्म हो जाते हैं और ओव्यूलेशन भी खत्म हो जाता है। इट नॉर्मली अकर्स बिटवीन द एज ऑफ 45 to 55। इस एज में ये मेनोपॉज की सिचुएशन आती है। दिस स्टेज ऑनवर्ड वुमेन लूज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। इसके बाद से वुमेन में बेबी नहीं हो सकते, राइट। तो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। द पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशन। जो पीरियोडिक ब्लीडिंग होती है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशंस भी बोलते हैं। ऑन एन एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंप्लीट इन 28 डेज की होती है। एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो नॉर्मली कितने दिन की होती है, 28 दिन की होती है। एंड इट इज एब्सेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम पे बिल्कुल खत्म हो जाती है, उस टाइम पे कोई मेंसेस नहीं होते। मे बी सप्रेस ड्यूरिंग लैक्टेशन एंड परमानेंटली स्टॉप एट मेनोपॉज, राइट। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे खत्म हो जाती है, लैक्टेशन के टाइम पे खत्म रहती है एंड परमानेंटली कब स्टॉप होती है, ओनली एट मेनोपॉज, जब बिल्कुल पीरियड खत्म हो जाते हैं आफ्टर द एज ऑफ 45 to 55 के बिटवीन में ये मेनोपॉज हो जाता है। अबाउट 13 मैच्योर्स एग आर रिलीज फ्रॉम 2 ओवरीज ऑफ द फीमेल इन ईयर। सो हेयर दे आर सेइंग दैट जो एक साल के अंदर दोनों ओवरी से फीमेल में 13 मैच्योर एग्स रिलीज होते हैं। And menstrual cycle is controlled by the FSH, follicle stimulating hormone, as well as luteinizing hormone LH, estrogen and progesterone hormone। इनसे कंट्रोल होती है menstrual cycle, FSH, LH, estrogen and progesterone hormone। Now come to the birth control method or contraception method. The prevention of a union of sperm and ovum is known as contraception। प्रिवेंशन ऑफ यूनियन यानी कि स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को रोकने के प्रोसेस को कंट्रासेप्शन बोलते हैं। द वेरियस मेथड यूज्ड फॉर इट आर डायफ्राम, कंट्रासेप्टिव पिल्स एंड ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी एंड कॉपर टी एटसेट्रा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डायफ्राम? डायफ्राम क्या है? इट इज अ कैप लाइक बैरियर लाइक स्ट्रक्चर। Cap is it's something like cap and it is placed inside the vagina so that it can prevent the sperm passing through the cervix or it will not enter into the fallopian or uterus, ठीक है। तो उससे कंट्रासेप्शन होता है। डायफ्राम इट्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कैन बी फिट इनटू द वेजाइना। और कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनके थ्रू भी ये होता है कंट्रासेप्शन। ट्यूबेक्टोमी जो होता है वो एक सर्जिकल प्रोसेस होता है जो कि फीमेल्स के अंदर होता है, ठीक है। उसके अंदर क्या करते हैं कि ये लोग सर्जिकली ब्लॉक कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब्स को, फिर उससे भी कंट्रासेप्शन होता है एंड बर्थ जो बेबी होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। वेसेक्टोमी भी एक मेथड है जो कि मेल में यूज किया जाता है।
ये मेल के लिए यूज होता है वैसेक्टोमी, इसके अंदर कंप्लीट सर्जिकल प्रोसेस है ये भी, और स्टरलाइजेशन हो जाती है, परमानेंट कंट्रासेप्शन हो जाता है। क्या करते हैं ये लोग कि मेल डेफरेंशिया जो होती है उसको कट कर देते हैं और टाई कर देते हैं एंड देन सील्ड इट, राइट। सो ये भी एक, और एक कॉपर टी भी एक मेथड है जो कि कंट्रासेप्शन के लिए यूज होता है। Now this is a technique amniocentesis or amniotic fluid test is technique of finding out sex and sexual disorder, सेक्स एंड डिसऑर्डर ऑफ फीटस। इसमें एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है, बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड को वो लेते हैं सिरिंज के थ्रू, एंड दिस फ्लूइड इज टेस्टेड फॉर द वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, जो भी जेनेटिक डिजीज होती है या और भी अगर ऑनगोइंग डिजीज अगर फीटस में है तो वो सब इससे डिटेक्ट होती है, राइट। एमनियोसेंटेसिस इज बेसिकली एमनियोटिक फ्लूइड का टेस्ट होता है इसमें। एनिमल, यहाँ जेस्टेशन पीरियड दिया हुआ है एंड देन एनिमल एंड जेस्टेशन पीरियड। सो वी हैव टू रिमेंबर बफलो में 310 दिन का होता है जेस्टेशन पीरियड। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, इतने दिन लगते हैं उसको डेवलप होने में यूट्रस में, एंड हॉर्स में 340, एलिफेंट में 610, लेपर्ड में 105, लायन में 120 डेज, टाइगर में 103, वेल में 365 डेज, स्क्विरल में 40 डेज, राइट। नाउ नेक्स्ट इज एंडोक्राइन सिस्टम। इट इंक्लूड्स एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड। बेसिकली जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किससे बना होता है, डक्टलेस ग्लैंड से, एंड इट इज अ केमिकल मैसेंजर सिस्टम जो बेसिकली हार्मोन का रिलीज करता है, एंड देन दिस हार्मोन्स डायरेक्टली टारगेट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स, राइट। सो बेसिकली इट इंक्लूड्स एंडोक्राइन और डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड का बना होता है, इसमें कोई डक्ट्स नहीं होती और डायरेक्टली ब्लड के अंदर ही हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स आर स्टीरॉइड्स, एग्जांपल ऑस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिसोन। तो ये दीज आर द स्टीरॉइड हार्मोन। लेकिन पेप्टाइड हार्मोन्स की अगर बात करेंगे, दैट आर इंसुलिन, ग्लूकागोन, पिट्यूटरी हार्मोन, पैराथार्मोन एंड रिलैक्सेशन। तो बेसिकली पेप्टाइड यानी प्रोटीन से बने हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन एंड पैराथार्मोन एंड रिलैक्सिन। वाइल स्टेरॉइड से जो बने हैं वो एल्डोस्टेरोन, एंडोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, कॉर्टिसोन, राइट। नाउ सम ऑफ द हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड डायरेक्टली और देयर डेरिवेटिव। एग्जांपल है एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड थायराइड हार्मोन। सो दीज आर द अमीनो एसिड हार्मोन. Now first we will discuss about the hypothalamus. It is a part of the forebrain and regulate the pituitary gland and maintain body temperature. जो हाइपोथैलेमस होता है बेसिकली वो क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ फोरब्रेन. हमने ब्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वहाँ पर कि जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली उसका काम क्या है, टू रेगुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड बॉडी का जो टेम्परेचर होता है बेसिकली उसको ये मेंटेन करता है, राइट. Now come to the pituitary gland or hypophysis. Pituitary gland जैसे master gland भी बोलते हैं. It governs and other endocrine glands like thyroid, adrenal and gonads. देखिए ये जो हार्मोन होता है बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड से जिसका सिक्रेशन होता है वो हार्मोन किसको टारगेट करता है, किसको कंट्रोल करता है, तो थायराइड, एड्रिनल एंड गोनाड्स को गवर्न करता है, यानी कि उनको कंट्रोल करता है उनकी एक्टिविटीज को, एंड इसीलिए हम इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड, राइट. So master gland of the human body is pituitary gland. Now come to the thyroid gland. It is the largest endocrine gland and located in the neck region. Neck region में होती है. It is the pace setter of the endocrine system. It secrete, ये pace setter ये maintain रखता है, या कह सकते हैं कि एक pace को maintain रखने वाला हार्मोन है. और ये क्या secrete करता है, thyroxine secrete करता है, which regulate BMR, basal metabolic rate जो होती है बॉडी की उसको ये रेगुलेट करता है. एंड बॉडी के फिजिकल, मेंटल एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए थायरॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है, राइट. नाउ कम टू द थायरोकैल्सिटोनिन सिक्रेटेड बाय द सी सेल्स एंड रेगुलेट द कैल्शियम होम्योस्टेसिस. जो कैल्शियम का लेवल होता है बेसिकली ब्लड के अंदर उसे ये हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर, ठीक है. Now come to the pancreas. It is both exocrine and endocrine. Important question यहाँ से भी आता है कि pancreas is a endocrine gland, exocrine gland or both. So हम कहेंगे this is a it has both features, exocrine as well as endocrine. Exocrine जो होता है basically वो duct वाले glands होते हैं, ठीक है. duct, endocrine हमने पढ़ा था कि ductless होते हैं, directly अपना secretion blood में
सिक्रीट करते हैं, और यहाँ जो एक्सोक्राइन सिक्रीशन होगा वो डक्ट यानी नलियों के थ्रू जाएगा टारगेट ऑर्गन पर। द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंडोक्राइन हैव 3 मेजर टाइप ऑफ सेल्स। जो पैनक्रियाज है उसमें आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती हैं, जिसमें 3 टाइप के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा। जो अल्फा सेल्स होते हैं दे सिक्रेट ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन का स्त्रावन कौन करता है? अल्फा सेल करते हैं, विच इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रेट करते हैं, विच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ शुगर इन द ब्लड। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट मतलब अगेंस्ट काम करते हैं। अल्फा सेल्स होते हैं जो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा देते हैं, बीटा सेल्स होते हैं शुगर जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम कर देते हैं, ब्लड में कम कर देते हैं। डेल्टा सेल सिक्रेट सोमेटोस्टेटिन विच इज एन एंटी ग्रोथ फैक्टर। अब जो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो क्या है? एंटी ग्रोथ फैक्टर। इसको एंटी ग्रोथ फैक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोमेटोस्टेटिन होता है वो क्या करता है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रीशन को, ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज कर देता है, राइट। एंड दिस ऑल्सो somatostatin also decrease the secretion of this glucagon as well as insulin, इन दोनों को भी ये inhibit करता है। तो this is secreted by the delta cell of pancreas. Now come to the adrenaline gland. एड्रेनलिन ग्लैंड की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी ग्लैंड। ये इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी फेमस है। इसमें कॉर्टेक्स आउटर लेयर होती है, मेडुला इनर लेयर होती है। इट सिक्रीट्स 2 इंपॉर्टेंट हार्मोन, एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन, और एंड नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनलिन। सेम चीज़ है, एपिनेफ्रिन बोलो या एड्रेनलिन सेम है। दैट इज सिक्रेटेड बाय द मेडुला, एंड नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉरएड्रेनलिन एक ही बात है। इट इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है, एज वेल एज ये ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है, बढ़ा देता है, एंड कार्डियक आउटपुट को भी, राइट। नाउ कम टू द, और यहाँ पर हमें जो याद रखने वाली बात वो एक ये है कि जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है वो जो रिलीज होते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड से, इनका मेजर एक्शन जो होता है बेसिकली इज टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। जब फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन में जब एंगरनेस होती है या फिर जब फाइट हो रही होती है उस टाइम पे ये बॉडी को प्रिपेयर करती है टू फाइट एंड फ्लाइट। इसलिए फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के नाम से भी इसे पढ़ते हैं कई बार, और इमरजेंसी हार्मोन्स भी बोलते हैं इनको, राइट। पीनियल ग्लैंड की बात करेंगे, दिस इज सिचुएटेड इन द ब्रेन एंड ऑल्सो नोन एज द क्लॉकवर्क ग्लैंड, बिकॉज ये जो आपका स्लीप साइकिल होता है बेसिकली बायोलॉजिकल क्लॉक को, उसके साइकिल को मेंटेन रखता है, राइट। इट रेगुलेट द ओवरीज एंड हैज एन इफेक्ट ऑन द बायोलॉजिकल रिदम। ये बायोलॉजिकल रिदम स्लीप साइकिल बेसिकली जो होता है उसको ही ये रेगुलेट करता है, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी। ये पीनियल ग्लैंड क्या होती है? सबसे छोटी ग्लैंड है, और ये कहाँ पर होती है बेसिकली? दिस सिचुएटेड इन द ब्रेन। ब्रेन के मध्य भाग में ये कहीं पीछे की तरफ सिचुएटेड होती है, राइट। तो बेसिकली इसका काम क्या हो गया? बायोलॉजिकल रिदम को मेंटेन रखना, स्लीप साइकिल को मेंटेन रखना, एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को मेंटेन रखना। नाउ कम्स द गोनैड्स। गोनैड्स के बारे में पढ़ेंगे। गोनैड्स जो होते हैं ओवरीज एंड टेस्टीज जो होते हैं उनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं? ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन की बात करेंगे, दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एस्ट्राडियोल, ऑस्ट्रियोल एंड एस्ट्रोजन। ये सेकेंडरी सेक्सुअल जो फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक है उनको मेंटेन रखता है। ओवम के फॉलिकल्स को मेच्योर करने में हेल्प करता है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजेनिक हार्मोन स्टीरॉयड इन फीमेल रिजल्ट इन स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल हेयर ऑन फेस एंड ब्रेस्ट। अगर ये दिस इज हाइपर लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हाइपर सिक्रेशन है। हाइपर सिक्रेशन का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा जब एंड्रोजेनिक स्टीरॉइड्स, एंड्रोजन हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं फीमेल्स के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है? पीसीओडी एक तो होती है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पीसीओएस भी बोलते हैं जिसे। उसमें पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में बहुत सारी सिस्ट होने लग जाती है ओवरीज में, राइट। तो एक तो वो होने लग जाता है, प्लस दूसरा यहाँ पर है कि स्टॉपिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन। अगर ऑब्वियस सी बात है एंड्रोजन हार्मोन अगर बन रहा है तो मेनेसेस जो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। हेयर ऑन फेसेस एंड ब्रेस्ट, हेयर आने लग जाते हैं ब्रेस्ट एंड फेसेस पे, यानी कि जो फीमेल के कैरेक्टर है वो सबसाइड हो जाते हैं एंड मेल के कैरेक्टर उसमें आने लगते हैं, राइट। नाउ कम टू द टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। These are produced by the Leydig cell of the testes. टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स होती है जो कि एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जो स्टिमुलेट ग्रोथ, मैच्योरेशन। इट स्टिमुलेट ग्रोथ को
स्टिमुलेट करता है मैचुरेशन को एंड मेंटेनेंस ऑफ द मेल गोनैड्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक कैरेक्टर्स एंड एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन एंडोस्टेरोन। देखिए यहाँ जो हम पढ़ रहे थे एंड्रोजन, उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कौन कौन से एंड्रोजन है मेल में, तो टेस्टोस्टेरोन एंड एंडोस्टेरोन। तो यहाँ पर अगर एंड्रोजन की बात हो रही है दैट मीन इट लीड्स टू मेल कैरेक्टर इन द फीमेल, ये मेल कैरेक्टर्स को स्टिमुलेट करने लगते हैं और PCOS जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है वो भी इसमें होने लगता है। एंड यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है लाइक आवाज़ का भारी होना, मस्कुलर बॉडी होना और चेस्ट पे बाल आना, ये सारे फीचर्स किसके हैं, किसकी वजह से होते हैं, बिकॉज ऑफ द एंड्रोजेनिक हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन, राइट। सो I am stopping my video here, and if you like please share it, and in our next video we will start health and disease. Thank you very much.